बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री में गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के और फॉरेक्स के सिग्नल्स प्रोवाइड करे तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। बिकॉज इस चैनल में हम जो है वो बेसिकली ना सिर्फ फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करते हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, बल्कि हम जो है वो टेक्निकल साइड भी जो है वो सेकंड पार्ट जो होता है वीडियोस का अपनी उसमें देखते हैं और आपको बाय और सेल की कॉल देते हैं। मेरे दो चैनल्स हैं, गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और रेंटलेस फॉरेक्स। दोनों के दोनों जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद और इंडियन 7 बजे के बाद, यूके 2:30 के बाद और सुबह 9:30 बजे यूएसए के बाद। तो गाइज, अगर इन चैनल्स पे आप ज़ाहिर सी बात है जाके लाइव कॉल्स देखना चाहते हैं और आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना आप जो है वो लाइव सिग्नल्स जो है उनके बारे में जान सकेंगे, बल्कि आपकी नॉलेज भी मार्केट के बारे में मज़ीद बढ़ेगी। तो अब सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कल का जो दिन था जहाँ से हमने डाउ जोन्स के और नैस्डैक के सेलिंग पॉइंट्स दिए थे। अगर वहाँ से आप लोगों ने जो है सेल लिया और जो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, तो उस लिहाज से देखते हुए काफ़ी लोगों ने जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स करी और काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए। आज क्या पॉइंट्स होंगे उनको भी हम देख लेंगे। लाइव सिग्नल्स क्योंकि मैं देता रहता हूँ, मार्केट जैसे जैसे चेंज होता जाता है न्यूज़ की बेसिस पे, ज़ाहिर सी बात है मार्केट के जितने भी जो सिग्नल्स होते हैं वो मैं अपडेट अपने चैनल्स पे दोनों करता रहता हूँ। अच्छा, गोल्ड जो है उसने थोड़ा सा ज़रा डिसपॉइंट किया है काफ़ी लोगों को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है कल बढ़ा दिए हैं एफओएमसी में। लेकिन मसला क्या हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है गोल्ड ऊपर की तरफ चला गया है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली जो एफओएमसी में मिनट्स में जो बेसिकली एफओएमसी ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में हम जो है पॉज कर दें, इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद ना बढ़ाएं। और इस न्यूज़ पे बेसिकली थोड़ा सा गोल्ड ऊपर की तरफ जो है वो निकला है। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कहा कि हम बढ़ाएंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कि बेसिकली हम जो है वो डाटा ड्रिवन जो है वो चीज़ें देखेंगे। अगर डाटा जो है वो इन्फ्लेशन शो कर रहा होगा तो फिर मज़ीद हम बढ़ाएंगे, वरना हम जो है वो ज़ाहिर सी बातें पॉज कर देंगे और आगे जो है बढ़ाने का सोचेंगे। और 2025 तक उन्होंने कह दिया है कि बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे आएगी, तो उनका जो टारगेट है वो 2%। तो ये तो हो गई एक बात जिस वजह से जो है गोल्ड जो है ऊपर गया, सिर्फ इस वजह से कि जो है वो हो सकता है कि वो पॉज कर दें, इस यूनिवर्स पे चला गया। लेकिन अब आगे क्या होगा ये जब हम ज़ाहिर सी बात है टेक्निकल आज देखेंगे तो आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को समझें। देखें, अब ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट पॉज होंगे तो उस सेंस में गोल्ड को एक ऊपर का पंप मिलेगा, यूएसडी थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कल इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो गोल्ड पे थोड़ा डाउनवर्ड्स प्रेशर तो आना है। तो कल मैंने जो कॉल दी थी 74 से लेके 78 तक की सेल की, जो लाइव चैनल पे भी चल रही थी, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी स्कैल्पिंग करी है। 80 से भी लोगों ने स्कैल्पिंग करी है और प्रॉफिट भी उन लोगों ने जो है वो बेसिकली लोगों ने जो है वो बुक किया। अच्छा, अब अगर आज की बात कर लेते हैं तो आज मार्केट क्या मूवमेंट ले सकता है ये तो जब हम टेक्निकल देखेंगे जब करेंगे। पर पहले जो है वो डाटा के बारे में बात कर लें, कौन कौन से जो है डाटा है। तो जो पहला डाटा आज मौजूद है वो है ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन का जो है डाटा मौजूद है। तो जाहिर सी बात है अगर आप जितनी भी यूरो करेंसीज में जो है पेयर में जो है आप ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी, वो जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है उसके बेसिकली फोरकास्ट है 4.25। तो लाइक यूएस ये भी जो है वो 0.25 बेसिस जो है बढ़ाने का सोच रहे हैं। इस सूरत में जाहिर सी बात है यूरो थोड़ा सा हर करेंसी के अगेंस्ट एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन फिर इनकी बहुत सारी मीटिंग्स भी हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि मजीद भी आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये चीज़ एक सुनने वाली होगी। तो उसको देख के आपने यूरो पेयर्स में ट्रेड करना है, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं मैं गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक और ऑयल के अलावा कोई और स्क्रिप्ट भी ऐड करूं अपनी वीडियोस में, तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो है आप मैसेज कर दें और जो है वो बेसिकली जो है वो कमेंट लाजमी किया करें, ताकि जो है हमें पता चले कि बेसिकली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। अच्छा, ये तो जो है यूरो का डाटा है। इसके बाद जीडीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है यूएसए का, जो कि आएगा पाकिस्तानी 7:30 बजे, सॉरी 5:30 बजे, और इंडियन जो है 6 बजे। और ये जो है वो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का डाटा है। और जाहिर सी बात है जीडीपी जो है वो ये बताता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स हैं उसमें जाहिर सी बात है जो है इंप्रूवमेंट हुई है या जाहिर सी बात है वो डिक्रीज हुए हैं। अब जो भी कंसेंसस होते हैं या जो भी फोरकास्टेड नंबर्स होते हैं उनसे अगर डाटा ज़्यादा आता है तो उस सूरत में ऑब्वियस सी बात है आपका यूएसडी स्ट्रांग होता है, गोल्ड नीचे की तरफ जाता है। और जाहिर सी बात है अगर उससे जो है कम आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका यूएसडी वीक हो जाता है और गोल्ड ऊपर की तरफ निकलता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या फोरकास्टेड नंबर है। तो सेंसेस जो आपके हैं वो 1.8% है
और 2% प्रीवियस रीडिंग थी। तो अगर अब हम चाहते हैं कि गोल्ड नीचे आए तो हमें ये चाहिए कि बेसिकली हम ये प्रेडिक्ट करें कि ये 2% से ज़्यादा आएगा। आज वैसे गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हैं, लेकिन देखें क्योंकि डाटा है ये किसी के हाथ में है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। तो 1.8% जो है वो जो है फोरकास्टेड नंबर है, 2% पहले वाले। तो अगर आप यूएसडी को स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो जो प्रीवियस रीडिंग है वो पहले ही ज़्यादा थी, अभी थोड़े कम है नंबर, तो उस सूरत में जो है वो ज़ाहिर सी बात है 2% से ज़्यादा जो है हम डाटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हमें गोल्ड नीचे की तरफ चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का जो है डाटा है, तो ये हम चाह रहे हैं कि बेसिकली 2% से ये ऊपर है। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर ये जो है वो 1.8% से नीचे आ जाता है उस सूरत में फिर गोल्ड और ऊपर की तरफ जाएगा, एंड बिलीव मी इट कैन रीच अप टू 2000। अगर जो है ये डाटा ख़राब आ जाता है तो इस सूरत में फिर गोल्ड के पास ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएंगे, जिस पॉइंट पे भी होगा वहाँ से ऊपर जा सकता है वो। तो ये तो हो गया जीडीपी का डाटा, लेकिन आज जो है वो पूरा दिन जो है काफ़ी सारे डाटा हैं, तो मार्केट थोड़ी सी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे डाटा है ना वो बेसिकली आने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और डाटा जो है वो आने वाला है जो कि कोर ड्यूरेबल गुड्स का जो है डाटा है, और ये डाटा जो है वो 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम और इंडियन जो है वो 6 बजे के टाइम पे जो है ये डाटा आएगा। और ये आपको जो है बताता है कि बेसिकली कि टोटल वैल्यू जो बेसिकली नए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं उनकी जो ऑर्डर होती है उसमें कितना इजाफा हुआ है और कितनी कमी बेशी हुई है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है बेसिकली वो इंक्लूड नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर देंगे तो एयरक्राफ्ट का जो बिज़नेस है वो ज़रा थोड़ा सा लेट उसका ऑर्डर होता है, क्योंकि उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा अगर आप देखें तो कम होता है। तो इस सूरत में जो है इस वजह से जब ये कोर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बात करी आ रही होती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर जाता है और उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके फोरकास्टेड नंबर हैं वो हैं 0.0%, और जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी 0.6%। तो अगर आप चाहते हैं कि यूएसडी स्ट्रांग हो, ये दोनों डाटा साथ आएंगे, ये बात याद रखिएगा, जीडीपी का, कोर ड्यूरेबल गुड्स का। अगर आप चाहते हैं यूएसडी स्ट्रांग हो तो इस डाटा को भी 0.6% से ऊपर आना चाहिए। 0.0% से नीचे आएगा तो अगेन फिर गोल्ड को जो है वो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ का मिलेगा, यूएसडी जो है वो थोड़ा सा जो है वो वीक हो जाएगा। तो आज वीडियो थोड़ी सी इसलिए लॉन्ग हो रही है क्योंकि डाटा आज बहुत ज़्यादा है, तो एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक नॉलेज बेस्ड जो है चैनल है, ज़ाहिर सी बात है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जो है बन रही है। अब देखिए 0.6 के बीच में और 0.0 के बीच में आ जाता है, तो फिर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि 0.0 0.6 के बीच में आ जाता है तो फिर तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो जीडीपी का डाटा आया हो उस पर जो है ना आपने रिलाय करना होगा, क्योंकि ये फिर मिक्स डाटा हो जाएगा, इसकी फिर इतनी अहमियत नहीं होगी। हाँ, अगर 0.6 से ऊपर ही आ जाता है तो फिर तो इस सूरत में जो है वो यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, गोल्ड नीचे की तरफ, और अगर ये जो है नीचे आ जाता है 0.0% से तो फिर इस सूरत में यूएसडी नीचे की तरफ और गोल्ड ऊपर की तरफ मजीद जा सकता है। लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जीडीपी का डाटा कैसा है, ठीक है, ये चीज़ आपने जो है वो देखनी है। इसी के साथ साथ फिर एक और डाटा है, तो आज बहुत सारे डाटा है बेसिकली, जो कि है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो है डाटा है। अच्छा, अब ये डाटा जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, इस डाटा का मतलब ये है कि बेसिकली कितने लोग थे जो कि जो है वो अनएम्प्लॉयड थे, उन्होंने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करा है। तो जो भी सेंसेस होते हैं उनसे जितने ज़्यादा कम नंबर होते हैं उस सूरत में यूएसडी ऊपर की तरफ जाता है और जो है गोल्ड जो आपका है वो बेसिकली जो है नीचे की तरफ जाता है। तो अब अगर इसको हम देखते हैं कि इसके क्या बेसिकली कंसेंसस नंबर हैं, यहाँ पे फोरकास्टेड नंबर हैं 235 और जो प्रीवियस नंबर्स हैं वो 228 के हैं। तो अब हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो फोरकास्टेड नंबर हैं इससे नीचे नीचे जो है नंबर आए, मतलब 228 के से नीचे हम जो है वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है चाह रहे हैं ताकि हमारा जो है यूएसडी जो है स्ट्रांग हो। तो ये तीनों डाटा एक ही टाइम पे आएंगे, ये भी पाकिस्तानी 5:30 बजे जो आएगा और इंडियन जो है 6 बजे आएगा। तो ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो है वो ज़्यादा आ गया 235 से ज़्यादा आ गया तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि यूएसडी जो है वो वीक होगा। तो ये तीन डाटा एक साथ आपको आज जो है वो बेसिकली प्रेडिक्ट करने हैं। तो लाइव कॉल्स जो मैं दूंगा उसमें आप साथ रहिएगा, तो जो है ज़ाहिर सी बात है आप पैसे जो है वो काफ़ी सारे मार्केट से बना सकते हैं, फॉरेक्स से स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइव सिग्नल्स भी देखते रहा करें ताकि जो है वो आपकी जो है वो रहनुमाई उसमें हो सके और आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट से पैसे बना सकें। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट डाटा है जो कि इम्पोर्टेंट डाटा है वो है आपका पेंडिंग होम सेल्स। पेंडिंग होम सेल्स का एक और डाटा है जो पाकिस्तानी 7 बजे है और इंडियन जो है वो बेसिकली 7:30 बजे है। तो ये डाटा भी मार्केट आज देखें, 3 डाटा जो 5:30 बजे हैं बैक टू बैक, और उसके बाद फिर जो है वो अगर आप देखें तो एक जो है पेंडिंग होम सेल्स का जो है डाटा है
कल जो है वो डाटा जो आए थे, वो एक तो जो आया था, जो 7 बजे आया था, वो तो बेसिकली यूएसडी के अगेंस्ट आया था। अब आज देखते हैं कि बेसिकली जो है वो जो आपके पेंडिंग होम सेल्स जो हैं बेसिकली उनका ये मंथ ऑन मंथ का है, ये मंथली आता है, तो जाहिर सी बात है इसके नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप फोरकास्टेड नंबर देखें तो -0.5% है और -27% जो है वो पहले वाले थे। तो फोरकास्टेड नंबर्स जो है आपकी दफ़ा वो पहले वाले से कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है -0.5 ज़्यादा बेटर होता है -2.7 से। तो अगर अब ये आ जाता है 0 या ये आ जाता है -0.3 या -0.2, तो इस सेंस में तो जो है फिर यूएसडी जो है वो आपको जो है दिखेगा कि वो बेसिकली जो है स्ट्रांग हो जाएगा और उस सूरत में गोल्ड फिर नीचे की तरफ फिर दोबारा से एक मूवमेंट आएगी मार्केट में। मतलब वो 3 डाटा जो थे उनके बाद एक और मूवमेंट एक्सपेक्टेड है जो कि 7 बजे आएगी, तो उसके लिए भी आपने जो है रेडी रहना है। तो मेक श्योर करें कि इन डाटास को आप देखते रहे। फंडामेंटल्स है, चलें यहाँ फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी बात हो गई, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी था। अच्छा, पेंडिंग होम सेल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये वो जो है वो पेंडिंग होम सेल्स होते हैं जो बेसिकली बिके होते हैं, लेकिन उनकी कैश सेटलमेंट या पैसे की सेटलमेंट बेसिकली नहीं हुई होती, जब भी इसके आगे जो है इन्होंने पेंडिंग जो है लगाया हुआ होता है। और वो जो होते हैं घर, वो बेसिकली बिक तो गए होते हैं, लेकिन जो है उनकी पेमेंट जो है वो नहीं हुई भी होती है। तो ये सारा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अगर ये -3 आ जाता है या -2.7 से भी नीचे आ जाता है, जैसे कि -3, तो इस सूरत में फिर ऑब्वियसली बात है यूएसडी जो है वो वीक होने लगेगा। ठीक है, तो चलें अब चाहे चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, कहाँ से बाय और सेल बनता है, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का, ऑयल का और गोल्ड का। वह सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं नैस्डैक को कि नैस्डैक की आज जो है क्या मूवमेंट रह सकती है। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि जो है इंटरेस्ट रेट जब भी आएगा तो आप जो है सेल लें। काफ़ी सारे लोगों ने कल जो है लाइव कॉल्स भी जो मैं प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, वहाँ से जो है सेल लिया मार्केट में, नैस्डैक में और डाउ जोन्स में, और काफ़ी पैसे लोगों ने जो है बनाए। तो आज जो है वो सेल जो है वो बेसिकली जो नैस्डैक का बन रहा है, टू बी ऑन द सेफ साइड, वो बेहतर ये होगा कि आप 15,750 से लेके 15,850 तक जो है वो नैस्डैक का जो है वो सेल का अपना जो है वो माइंड रखें। बल्कि 15,800 से लेके 15,900 तक जो है बेसिकली जो है वो नैस्डैक को आप सेल करें। जहां 15,700 पे आए 100 और 80 पिप्स आपको मिले मार्केट से, आपने जो है आउट हो जाना है। तो बेसिकली जो सेफ़ एरिया है वो है 15,800 से लेके 15,900 तक का जो है वो सेलिंग एरिया नैस्डैक का, वहाँ से आप सेल लें। एक प्रेशर आएगा क्योंकि कल इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जो है नैस्डैक के जाने के जो है वो चांसेस हैं। अगर आप 15,750 से भी जो है वो ले लेते हैं सेल तो भी जो है वो कोई हर्ज नहीं है। ये नीचे एक दफ़ा लाजमी आएगा ऊपर जाने से पहले, क्योंकि 110% उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। बेसिकली बीच की एक चीज़ बोल के चले गए कि हम देखेंगे कि बेसिकली डाटा कैसा आ रहा है, उसके बाद हम करेंगे। तो काफ़ी सारे डाटा बीच में आएंगे, हो सकता है सिनारियो उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो 15,800 से लेके 900 तक जो है आप जो है अपने नैस्डैक को सेल लेना है। बाइंग एरिया आपका होगा 15,380 से लेके 280 तक का। अच्छा, स्टॉप लॉस जो नैस्डैक का होगा वो होगा बेसिकली 15,980 का। तो ये जो है वो बेसिकली आपका जो है स्टॉप लॉस एरिया होगा नैस्डैक का, सेल का मैंने बता दिया है। अच्छा, बाय की तरफ अगर देखें तो नैस्डैक का बाय जो है वो 15,380 से लेके 15,300 तक जो है वो बाइंग आप कर सकते हैं नैस्डैक की, और जहाँ ये 450-480 पे जाए वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। बाइंग का जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो बेसिकली होगा 15,250। तो ये भाई देखें, मैंने डिटेल्ड में आपको जो है चीज़ें सारी बता दी हैं। और फिर आज डाटा भी एक्सपेक्टेड है, जो कि ज़ाहिर सी बात है एक नीचे का मूव जो है वो नैस्डैक को जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो सारा मैंने जो है इन डेप्थ आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद US30 की अगर बात करें तो गैस US30 में भी कल आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबी विक बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी वजह ये है कि हमने जो है वहाँ से सेल लिया था, लोगों को बोला था 35,550 से लेके 35,650 तक। तो जब इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं आया था उससे पहले भी लोगों ने स्कैल्पिंग करके पैसे बुक करे, और जब इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लंबा अच्छा खासा जो है क्या नाम है नीचे का एक जो है वो विक बना हुआ है, जो नीचे की तरफ जो है वो बेसिकली मार्केट को लेके गया, और वहाँ पर भी लोगों ने जो है वो बेसिकली पैसे बुक करे। तो आज जो है अगेन फिर मैं जो है वो डाउ जोन्स को जो है सेल की तरफ देख रहा हूँ। पर आज जो है वो बेसिकली जो आपका सेल बनेगा जो बनेगा डाउ जोन्स में वो 35,600 से लेके, मतलब अभी जिस पॉइंट पे ये मौजूद है वो 35,700 तक का जो है वो एक सेलिंग पॉइंट जो है डाउ जोन्स का है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है आज, 35,750 का है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये 35,750 तोड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मज़ीद ऊपर थोड़ा सा निकलेगा,
फिर उसको हम अपनी लाइव कॉल्स में देखते रहेंगे। तो लाइव कॉल्स जो है वो देखते रहिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट चीज़ों को करता रहूँगा, क्योंकि चीज़ें जब बदलती हैं तो फिर लाइव कॉल्स में भी हम जो है वो चीज़ों को जो है वो देखते हैं। तो सेल की तरफ आज जो है फिर दोबारा से जो है डाउ जोन्स को देखिएगा। अच्छा, ये मैंने डाउ जोन्स की भी आपको सारी स्टोरी बता दी है। स्टॉप लॉस आपका होगा 35,800 का, और जो है वो सेल आपने जो है डाउ जोन्स को जो लेना है वो 35,600 से लेके 35,700 तक लेना है, बल्कि 750 से स्टॉप लॉस आप कर लें। अच्छा, अब ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की कल इन्वेंट्री थी, और जब वो आई तो हमें जो है वो नीचे का एक मोमेंटम दिखा, लोगों ने जो है $1 से $1.5 बुक करे, क्योंकि 80 से कल जो है वो सेल की जो है कॉल थी। आज जो है वो फिर से ऑयल का जो सेल बनेगा वो 80.50 से लेके 81.30 तक आप समझ लें कि एक जो है सेलिंग एरिया ऑयल का, यहाँ से आप सेल लें, और फिर जहाँ पे आपको $1-1.5-2 मिले आपने मार्केट से जो है ना वो आउट हो जाना है, प्रॉफिट अपना जो है बुक कर लेना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक कॉल दी थी है नीचे, जो कि कल की कॉल थी। तो जिन लोगों ने वहाँ से ज़ाहिर सी बात है सेल लिया, उन्होंने जो है वो ऑब्वियसली बात है पैसे जो है बनाए। उससे पहले भी हमने 79.50 से जो है सेल की कॉल दी हुई थी। तो आज भी जो है आप वो बेसिकली 79.80 से जो है वो एंटर कर सकते हैं मार्केट में, और फिर आप 80.50 तक जो है उसको सेल जो है करते रहें, और जो है वो 81.50 का जो है स्टॉप लॉस है आपका, और जो है ये नीचे जो है वो ऑयल जो है एक्सपेक्टेड है कि आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑयल का सेल का एरिया। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। भाई, गोल्ड ने जो है कल थोड़ा बड़ा तंग किया है लोगों को, लेकिन मैंने पहले भी आपसे बोला है और मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि अगर आप हमारे लाइव चैनल पे मौजूद हैं तो जो है ज़ाहिर सी बात है आपको कोई परेशानी इतनी ज़्यादा जो है वो फील नहीं होगी, और ऑब्वियस सी बात है आप जो है पैसे बना के निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर वहाँ पे आप जो है मौजूद हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हम ज़ाहिर सी बात है लाइव कॉल जो है वो देते रहते हैं। अच्छा, गोल्ड को जो है देख लेते हैं। अब गोल्ड का कल मैंने जो है वो 74 से लेके 78 तक का एक एरिया दिया था, उसमें जो है वो लोगों ने जो है वो स्काल्पिंग करी। अच्छा, अब आज पोजीशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है पहले से। देखें, यहाँ पे एक कॉल देख भी सकते हैं आप, कल की ये लाइव कॉल है। तो लोगों ने यहाँ पे 79 पे जब इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था तो जिन्होंने सेल लिया था वो 72 71 पे जो है उन्होंने बुक किया है। हाँ, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है चीज़ों के हिसाब से जो है मार्केट मूव करता है, एक मैनुअर लेता है। ठीक है ना, तो इससे ऐसे मार्केट थोड़ा सा गोल्ड का इस वक्त थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे जैसे डाटा आते आएंगे थोड़ा नीचे की तरफ आपको दिखेगा। अच्छा, अब जो सेल है वो बेसिकली 79 से लेके 84 तक का एरिया है, जहाँ पे जो है वो एक सेल बन रहा है जो है गोल्ड का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो है वो अगर डाटा जो है वो कहीं गोल्ड के फेवर में आ गया तो गोल्ड 2000 पे भी जा सकता है। तो मैं ये जो कॉल आपको इस वक्त दे रहा हूँ ये सोच के दे रहा हूँ कि डाटा जो है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो नहीं आया है, और गोल्ड बेसिकली टेक्निकल्स पे चल रहा है, यानी कि मिक्स डाटा जो है आ गए, क्योंकि 3 डाटा आने वाले हैं। उस सूरत में आपने जो है ना 79 से लेके 84 तक का जो एरिया है गोल्ड का, आपने सेलिंग वहाँ से जो है वो ढूंढनी है, और वहाँ से जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मिक्स डाटा आ जाता है। लेकिन अगर गोल्ड के फेवर में कहीं आता है तो फिर आपकी जो सेलिंग पोजीशन है वो भी प्लीज़ ज़रा सुन लीजिए। 96 से लेके 2002 तक की फिर जो है ना बेसिकली वो सेलिंग पोजीशंस आपकी होनी चाहिए, जहां आपको 80 टू 90 पिप्स या 100 पिप्स मिले, आपने मार्केट से आउट हो जाना है। स्काल्पर्स जो हैं वो बेसिकली अगर स्काल्पिंग करना चाह रहे हैं अभी दिन के वक्त में, जब तक डाटा नहीं आ रहा, जब तक जो है आप ये कर सकते हैं कि आप 1979 से लेके 82 तक के एरिया में जो है स्काल्पिंग करें, जहाँ $3-4 मिलें, वहाँ आपने मार्केट से जो है आउट हो जाना है। अच्छा, टेक प्रॉफिट जो है कहाँ पे होगा ये भी ज़रा सुन लीजिए। टेक प्रॉफिट जो आपका है वो बेसिकली 72 है, और जो है वो आपका दूसरा जो टेक प्रॉफिट है वो है 65। अगर आपको जो है गोल्ड मिल जाता है तकरीबन समझ लें 62 से लेके 52 तक के एरिया में, तो वहाँ पे आप जो है ना बेसिकली इसकी जो है बाइंग डाल सकते हैं। बल्कि 61 से लेके आप समझ लें कि 53 तक का एरिया जो है वो बाइंग पोजीशंस आप जो है गोल्ड की डाल सकते हैं, आप फंसेंगे नहीं। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दी हैं। अब जो है ज़ाहिर सी बात है आपने ख़ुद जो है डाटा को देख के जो है ट्रेड करनी है। बाकी लाइव कॉल्स पे तो मैं आपके साथ होऊंगा ही, वहाँ पे आप जो है बेसिकली कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहें या मैसेज वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ी वीडियो आज की लंबी हो गई क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा थे, समझाना था चीज़ों को आपको, क्योंकि कल जो है FOMC जो है ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट्स भी आए थे।
तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक माय रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल एंड गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स। अच्छा, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नैस्डैक और डाउ जोन्स के जो सिग्नल्स हैं हम अपने गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स जो चैनल है उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो लिंक है वो बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो है वो रख देते हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन हैव अ गो एट अ डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ माय वीडियो वेयर आई हैव अपलोडेड अ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो on my other channel, which is Gold Technical Forex. Relentless Forex is signing off now. Thank you.